जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरे पास में लड्डू गोपाल जी भी है और युगल किशोर जी भी है, मेरे राधा कृष्ण भी है, और उनका मैंने श्रृंगार करने के लिए दिया हुआ है और वो मेरे पास जल्द ही आने वाले हैं। या तो संडे तक आ जाएंगे। 7 दिन का उन्होंने टाइम लिया है। तो बहुत जल्द वो आने वाले हैं और मुझे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है कि वो कैसे लगेंगे श्रृंगार होने के बाद में। मैंने अब तक देखा भी नहीं है उनको। तो अब देखेंगे तो मैं व्लॉग बनाऊंगा और आप सब लोग भी देखना वो कैसे लगते हैं। तो मैं आप सब लोगों के साथ में एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं लड्डू गोपाल जी मेरे पास में है, और तो मैं आप सब लोगों के साथ में मेरा एक एक्सपीरियंस आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं सुबह ऑफ़िस जाता हूँ। मैंने बताया भी था मेरी दिनचर्या कि मैं ऑफ़िस चला जाता हूँ सुबह, और मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना वगैरह करके उनको भोग वगैरह आदि लगा करके मेरी जो थाली होती है वो वैसे भी मैं उनको भोग लगाता हूँ, और जो मैं खाना खा के जाता हूँ उस थाली को ही मैं उनको पहले उनके पास रख कर के, या रख नहीं पाता हूँ तो पहले बोल देता हूँ, वहाँ जगह नहीं होती है तो कि पहले सबसे पहले आप खाइए, उसके बाद में मैं खाऊंगा। उसके बाद वो क्या प्रसाद बन जाता है, उसको मैं खा लेता हूँ। तो आप सब लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो शाम को आने के बाद में जैसे ही मैं आता हूँ और मेरे डॉग को टाइम देने के बाद में अपना सारा टाइम अपने लड्डू गोपाल जी को देता हूँ। मेरे साथ में उनको बिठा के रखता हूँ, बाहर बैठता हूँ तो मेरे साथ ही लेके जाता हूँ, छत पे जाता हूँ तो मेरे साथ लेके जाता हूँ, बाहर पलंग पे बैठता हूँ तो मेरे साथ लेके बैठता हूँ। उनको अलग नहीं करता हूँ और सुलाता भी मेरे साथ में ही हूँ। मुझे वो मेरे साथ ही सोते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे कानों। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब मैं रात को सो रहा था तो करीबन 1 या डेढ़ बजे के आसपास का टाइमिंग थी, और आधी रात उस टाइम हो चुकी थी। और मैं उठा, मेरी आँख खुली। मेरी आँख एक रीज़न की वजह से खुली थी, और वो रीज़न ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ इत्र की खुशबू आ रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी में से आ रही है इत्र की खुशबू, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को मैं इत्र की सेवा भी करता हूँ। चूँकि मैंने लड्डू गोपाल जी को पिछले लास्ट 3 दिन से इत्र नहीं लगाया था, और मैं इत्र भी लगाता हूँ तो मेरे पास में मोगरे का इत्र है, उसको लगाता हूँ। अब वो इत्र की खुशबू उस माहौल में इतनी तेज़ वो फैली हुई थी कि जहाँ मैं सो रहा था वहीं नहीं, बल्कि उसके आसपास पूरे इलाके में इत्र की खुशबू थी। और वो इत्र की खुशबू बहुत तेज़ थी, और वो मोगरे के इत्र की नहीं थी, वो गुलाब के इत्र की थी। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के पास में जा कर के चेक किया तो मेरे लड्डू गोपाल जी में से खुशबू नहीं आ रही थी। वो खुशबू उस माहौल में थी, मेरे आसपास के वातावरण में थी। और जब मैंने अपने पास में मैंने चेक किया, पलंग के जस्ट पास में, तो वहाँ मुझे इत्र की खुशबू बहुत तेज़ आ रही थी। गाइस, मुझे उस टाइम ऐसा फील हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस टाइम। क्योंकि एक ही दिन नहीं, मैं अपने लड्डू गोपाल जी रोज़ डेली मेरे साथ में ही सोते हैं, सुबह मेरे साथ ही उठते हैं। जब मैं उठता हूँ तो उनको भी उठाता हूँ, मेरे साथ साथ ही रहते हैं वो। जब भी मैं घर पे रहता हूँ तो वो हमेशा मेरे साथ ही होते हैं, मेरे साथ ही सोते हैं, मेरे साथ ही उठते हैं। बाहर बैठता हूँ तो मेरे साथ ही बैठते हैं। ऐसा डेली में नहीं होता, बट अभी 2 दिन पहले की ये बात है, और उस टाइम ये मेरे साथ में हुआ। और आप मानोगे नहीं, मुझे उस टाइम इतना अच्छा फील हुआ, इतनी मुझे खुशी हुई कि
आप सब लोग समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस रात कृष्ण जी मेरे साथ ही थे। जब मैं लड्डू गोपाल जी मेरे साथ सो रहे थे तो मेरे कृष्ण जी भी मेरे साथ में ही सो रहे थे। अभी फैमिली प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है मुझे फैमिली प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत परेशान चल रहा हूँ थोड़ा उस मैटर से। और मैंने उनको बोला भी था कि अब सब कुछ आप ही हो और मेरी सारी परेशानियाँ मैंने आप पे ही छोड़ रखी है और मेरा सारा फ्यूचर भी मैंने आप पे ही छोड़ रखा है। जो आपको ठीक लगे आप वैसा करो, क्योंकि जो हमारे बस में तो कुछ है नहीं, तो हम कुछ तो कर नहीं सकते। और जो कुछ मैंने किया उससे कुछ सही हुआ नहीं, तो मैंने सब कुछ अपने कान्हा पे ही छोड़ दिया है। और उस रात मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे कृष्ण जी मेरे साथ सो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आपके भी साथ ऐसा हुआ है तो आप भी मुझे ज़रूर से बता सकते हैं। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ में हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। आप को यकीन करना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप में से बहुत से लोगों के साथ में भी कभी ऐसा हुआ होगा। गाइस, मैंने अब सब कुछ राधा रानी पे और उन पे छोड़ दिया है। ऐसा कहा जाता है कि जब कुछ समझ में नहीं आए तो इन पे छोड़ देना चाहिए। मुझे अपने लाइफ में मैं अभी इतना कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या फ़ैसला लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो अब तक मैंने फ़ैसले किए उससे कुछ सही नहीं हुआ और मैंने बहुत कुछ सही करने की कोशिश की, बट एक तरफ से कोशिश करने से कुछ नहीं होता। कोशिश हमेशा दो तरफ से होती है तो वो सक्सेस होती है। और जहाँ एक तरफ से कोशिश होती है वो कोशिश फेल हो जाती है। मैंने अब हमेशा ये मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लिया है कि जो भी होता है वो सब उसकी मर्ज़ी से होता है और हमें उसकी मर्ज़ी को मान लेना चाहिए। और वो जो भी करेगा अच्छे के लिए करेगा। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट वो देख सकता है कि आगे मेरे लिए क्या अच्छा है, वो कर लेगा। तो आप भी अपनी लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजंस अपनी लाइफ में होते हैं जिन्हें आप लेते हैं तो कुछ ठीक होता भी नहीं है। तो ऐसे डिसीजंस को इन पे ही छोड़ देना चाहिए। आप यकीन नहीं करोगे, जब से मैं भगवत मार्ग पे चलना मैंने स्टार्ट किया है, मैं नाम जप भी करता हूँ, रात को भी करता हूँ, सुबह भी करता हूँ। रात को सोने से पहले मैं नाम जप करता हूँ। बहुत अच्छा फील होता है और अब बिल्कुल मेरे दिमाग में बिल्कुल बुरे विचार बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और गाइस, एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई आपके साथ में बुरा कर रहा है तो आप उसके साथ में बुरा मत कीजिए, क्योंकि वो अपने कर्म खराब कर रहा है। वो कितनी पूजा पाठ कर ले, कितना ही नाम जप कर ले, कुछ सही होने वाला नहीं है। अपने कर्म अपने को सही रखने पड़ते हैं। अगर कोई आपके साथ में बुरा कर रहा है तो उसे करने दें, वो अपने कर्म खराब कर रहा है और आप उसका जवाब नहीं दें, आप कुछ भी नहीं करें। इससे आपके कर्म सुधर रहे हैं, क्योंकि आपके पूर्व के जो कर्म है वो सही नहीं थे। डेफिनेटली उसी वजह से आपको ये दुख मिल रहा है। और बस ये आप ध्यान रखें।